यार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ना बहुत समय अभी बहुत अजीब चल रहा होगा। मान रहा हूँ चीज़ें, मतलब कि अभी प्रीलिम्स दिए होंगे, कुछ लोगों का मेंस होगा, है ना, कुछ लोगों का इंटरव्यू, बहुत सी चीज़ हो रही होंगी। ये सब क्या है, चलता रहेगा। और जो नए अभ्यर्थी होंगे या जो प्रीलिम्स के लिए, जो 2023 का भी प्रीलिम्स हुआ है 17 दिसंबर को, उसके लिए मतलब एक टारगेट किए हुए हैं, या पहली सीढ़ी उनकी जो 17 दिसंबर था वही है। तो उनके लिए भी अभी ना बहुत असमंजस की स्थिति होगी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रीलिम्स निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, कट ऑफ कितना रहेगा, है ना। ऐसा तो सबके मन में आ ही रहा होगा। और आता सही भी है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, है ना। आपके चाहे अभी 79 आ रहे हों, है ना, आपके 65 आ रहे हों, आपके 70 आ रहे हों, या आप 80 के ऊपर भी होंगे ना, तो भी आपके मन में आएगा। मतलब आप 85 होंगे ना, तो कहीं ना कहीं 85 वाला भी ये सोच रहा होगा कि यार ऐसा ना हो। सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार थोड़ा पेपर कुछ सरल भी था और हल्का टफ भी था, तरह तरह की, लेकिन ज़्यादातर जो बोल रहे हैं कि सरल था। तो इसको लेके वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि भैया क्या मालूम इस बार ऐसा ना हो कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाए और मैं 85 में, 82 में, या 80 में, या 78, 77, 75, ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना निकला तो। और आप देख रहे हो कि सभी जो कोचिंग संस्थान हैं वो तो अपने अपने दावे पेश कर ही रहे हैं। उनका भी सही है ना, उनकी भी कोई गलती नहीं है अगर वो हमें जानकारी ना दें, क्योंकि अनुभव तो कहीं ना कहीं उन्हें हमसे सच में ज़्यादा ही रहता है। तभी तो वो लोग एक संस्थान लेके बैठे हैं और हमें गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं, जो पीएससी के अभ्यर्थी हैं। तो उन्हें जानकारी तो या अनुभव तो चीज़ों का है ना। अब ये हो जाता है कि देखो, पीएससी उनकी कोई अंडर में काम थोड़ी कर रही है, या उनसे कोई मिलजुल के थोड़ी काम कर रही है। पीएससी का क्या है कि अपना वो अपनी अपनी कार्यप्रणाली होती है पीएससी की, है ना। वो अपने हिसाब से काम करती है। अब किसी से मदद थोड़ी ले रही है, या किसी की सलाह नहीं ले रही है कोचिंग संस्थान की या बच्चों की कि पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितना निकाले, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि देखो, आपने अपने को देना है फाइनली इंटरव्यू, और इंटरव्यू देने के लिए अपने को भैया उसके पहले प्रीलिम्स और मेंस निकालना पड़ेगा। तो आपके अगर लग भी रहा हो आपको कि आप निकल जा, ऐसा लग रहा हो कि आप निकल जाओगे, तो आप में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आपको मेंस पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। आप अपनी तैयारी करो, ये सब चीज़ें क्या है, चलती रहेंगी, है ना। तो अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी नहीं रहा है, या आप बिल्कुल वो लाइन के पास हैं जहाँ से आपका सिलेक्शन, मतलब प्रीलिम्स कट ऑफ निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, तो भी आपको मेंस पढ़ना चाहिए। आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, आपको पता है, स्पष्ट बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल पारदर्शी, कि भैया ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे तो 55 हैं, या किसी के 40 हैं, या किसी के 60 हैं, किसी के 65 हैं। तो इनको भी क्या मेंस पढ़ना चाहिए कि नहीं? आप खुद ही सोचो, है ना। फाइनली अपने को देना मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू। तो अपने को, और जो आप इस चीज़ में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं ना, तीनों चरण आपको पूरे करना पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको मेंस निकालना है ना, मेंस के बाद इंटरव्यू देना है। और प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आपको मेंस बहुत ज़रूरी है पढ़ना, है ना। तो आपको अगर निकल रहा है तो भी पढ़ना है मेंस, नहीं निकल रहा है तो भी पढ़ना है मेंस। आप देना चाह रहे हैं प्रीलिम्स, तो आपको पढ़ना है मेंस। अब अंतर कितना, क्या कैसा क्या पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। अब प्रीलिम्स जब से हुआ है, अपन सभी देख रहे हैं कि हर बार की तरह सब चालू हो जाते हैं अपने अपने दावे लेके कि भैया, कोई बोलता है, मतलब कुछ सच में कंफ्यूज कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं,
जो कोचिंग संस्थान है, मैं बोल रहा हूँ कि वो हमसे कई गुना अनुभव रखते हैं और उनसे मतलब कई अनुभवी लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कोई 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 ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं ना, कि कोई बोलने लगता है 60 पे कट ऑफ चला जाएगा, कोई बोलने लगता है 65 ही, और 80 तो अभी आप देख रहे हैं कि मतलब 75 के बाद जो हैं उन्हें तो आप देख रहे हैं कि सभी ऐसा बोल रहे हैं कि 70 के ऊपर जो भी जा रहे हैं उन्हें मेंस की तो बिल्कुल हर प्रकार से तैयारी करना ही चाहिए, है ना। अब ये उनका कहना है ना, वो कुछ अपना थॉट है, अपन अपने को जितना जानते हैं उस हिसाब से भी आपको मेंस पढ़ना है ना। तो वो लोग तो क्या है, उनका काम करेंगे और आप भी अपना काम समझदारी से करिए, है ना। समझदारी बहुत ज़रूरी है, ये ना बच्चों वाला खेल नहीं है, सच बताऊं आपको भी पता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें मैं अकेला फेस कर रहा हूँ या कोई और अकेला फेस कर रहा है ना। सभी, हम सभी, आप खुद भी, हाँ बिल्कुल आप भी देख रहे हैं ना, ये वीडियो अपन दोनों के लिए ही है ना, कोई तीसरा इसमें नहीं है, आप और मैं। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। अब हमें सोचना है कि भैया अपने को क्या करना है, डर जाना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना है, ये अंतर समझना है अपने को। तो अपने को अपने पे काम करना है ना, ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है ना। हौसला अंदर थोड़ा बनाए रखना है, अगर प्रीलिम्स निकल ना रहा हो तो भी बनाए रखना है भैया। बहुत से हैं, आप अकेले नहीं हो। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है ना, तो आपकी ये ऐसा मन में हाँ आना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो आपको तोड़ ही दे कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो आपका क्यों नहीं निकल रहा है। आप 2-3 बार अटैम्प्ट दे चुके होंगे और बाउंड्री पे जाके आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, मतलब कि प्रीलिम्स ना निकल रहा हो, ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। तो हो रही होंगी, लेकिन आप ध्यान रखो कि आपको मेंस देना है। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि भैया प्रीलिम्स बिना निकले मेंस कैसे दे दोगे, मान रहा हूँ भैया, सही बात है, लेकिन नहीं निकला तो अब क्या। एक तो काम ये हो सकता है कि आप दीवालों पे जाके सर पटपटाओ, है ना, सर ठोको लो, है ना, या आप कुएं में कूद सकते हैं मस्ती कर रहा हूँ, मस्करी कर रहा हूँ, मतलब क्या अपने को करना है ना भैया, ठीक है। तो मतलब अगर नहीं भी निकला ना प्रीलिम्स इस बार भी, तो भी आप अपनी हिम्मत बनाए रखो और अपने हौसले बुलंद रखो। होगा, देखेंगे, सच में देखेंगे। हाँ, बहुत चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही होंगी, बस आप चलते तो चलो, बस रास्ते से मत भटको। थोड़ा थोड़ा सभी भटकते हैं, लेकिन फिर भी अपना एक जो अपने एक पथ बना हुआ है, जो रोड बना हुआ है, उसको बने रहने दो, चलना उसी पे ही है। भटक हल्के से जाओ तो फिर रोड पे सीधे आ जाना है ना, ऐसा चलना है अपने को। और ना संयम तो आप जान ही गए होंगे कि संयम इसमें है भैया, सबसे बड़ी परीक्षा तो इसमें कहेंगे कि संयम की है। कोई डाउट है क्या इस बारे में? अगर हो तो भैया बालक हो, बालक तो मैं भी हूँ, बालक साहब हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों जैसा सोच के नहीं चल सकते, है ना। इसमें संयम लेना पड़ेगा आपको। आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि भैया ठीक है जो है। अपन हम खुद से ईमानदार होना चाहिए। आप खुद से ईमानदार होगे ना तो बहुत सही काम होगा आपका, है ना। तो आपकी ये, आप कितनी बड़ी बात कर लो, कितनी छोटी बात कर लो, अगर आप खुद से ईमानदार हो तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छा काम कर लोगे। और खुद से अगर धोखा करके लंबी चौड़ी दे रहे होगे तो फिर तो भैया ना तो आप यहाँ के हो ना वहाँ के हो, फिर तो आपको चीज़ें ये छोड़ ही देना चाहिए, वही अच्छा होगा। आप अच्छा कोई नॉर्मल कुछ पकड़ लो और बस लगे रहो उसमें, है ना। फिर पीएससी में दिक्कत हो जाएगी आपको, तो पीएससी छोड़ना चाहिए फिर आपको, अगर संयम नहीं है तो। 1 साल की परीक्षा है दादा, 1 साल परीक्षा में लग जाता है, वो भी अगर ईमानदारी से हो रहा है तो। अब आपको ये चीज़ तो बताने की ज़रूरी नहीं होगी। 1 साल में परीक्षा होगी, है ना, और फिर चुनाव, मतलब बता रहा हूँ मैं मुद्दे। अब आप बोलोगे चुनाव के कारण क्यों टलेगा, नहीं, ये होते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें
सब पैमाने होते हैं, कहीं ना कहीं से उन हर एक चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चुनाव आ गए या कुछ और चीज़ें हो गई, हाई कोर्ट में हमारे मुद्दे बहुत चलते हैं, अभ्यर्थियों मतलब MPPSC है और हाई कोर्ट है, दो तो मतलब आप समझ रहे होगे। मतलब कुछ भी काम है साला, छोटा वोटा भी कुछ है तो बहुत बड़ा बना के, और बस ये नहीं कि यार एक्स्ट्रा कुछ कमेटी वगैरह जो भी होती हैं, इतने बड़े बड़े काम कमेटी बना बना के कर दिए जाते हैं। तो कम से कम इन बच्चों का तो सोचो यार, हैं जो बेचारे अभी 2019 के निकले हुए थे, 2019 के जो मतलब सिलेक्शन ले चुके हैं 2019 की परीक्षा में, और उनको तुम 5 साल बाद बता रहे कि दादा तू पास हो गया। अब 5 साल उस बच्चे ने या उस अभ्यर्थी ने कैसे निकाले होंगे, ये कौन बता सकता है। मेरे एक परिचित नहीं, बहुत परिचित हैं जो 19 के एग्ज़ाम में असमंजस की स्थिति में थे कि इंटरव्यू निकला कि नहीं निकला। बड़े अनुभवी लोग थे और उम्र वाले लोग थे, इनके बाल ना यहाँ तक आ चुके थे, मतलब उनकी उम्र भी इतनी हो गई थी कि मतलब अब वो नहीं कर सकते, नहीं बच्चों जैसा नहीं सोच सकते वो, और इतना उनमें धैर्य अब नहीं बचा रहता है। दादा धैर्य की खुद की मूर्ति थोड़ी लगवाना है उन्हें चौराहे पे कि ये धैर्य के देवता हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं यार, समझना चाहिए। कुछ कमेटी बना के ऐसा कुछ करें कि यार थोड़ा इन बच्चों का रास्ता निकले। साले चुनाव तो तुम फटाफट ये लो, 8 दिन में चुनाव नहीं, 2 महीने में सब कुछ होगा, आचार संहिता जो भी जैसी भी होगी सब लागू कर दी, 2-2.5 महीने में सब चुनाव ख़त्म, और ये लो 8 दिन के अंदर 10-15 दिन में जो भी है रिजल्ट आ गया है, ले दादा, और हम मुख्यमंत्री बन गए, तुम गृह मंत्री बन जाओ। ये दादा को बोलोगी ये शिक्षा मंत्री बन गए, ये दादा को बोलोगी तुम कुछ बन जाओ, ये बोल दो तुम जी ये देखने लगो, ये तुम ये पर्यटन मंत्री बन जाओ, पर्यावरण मंत्री बन जाओ, सूचना प्रसारण, कुछ भी दादा क्या खेल मचा के रखा है। कम से कम जो बच्चे बेचारे जी मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अब ऐसे अपन बातें चीते करेंगे तो दादा हो गए मेरा भी कल्याण, तुम्हारा तो हो गई, क्योंकि हम लोग बकवास करने थोड़ी बैठे हैं। हाँ, हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, ये बात मानी मैं, इसमें आपका कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा है इसमें, ये पक्की बात है। ये है कि ये अपना, मेरा और आपका दोनों का हम आपस में बात करके थोड़ा माइंड रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो बस मैं ये कहूँगा दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखो यार। धैर्य मतलब धैर्य तो बहुत रखे हो, मुझे भरोसा है आप पे, बोलने की बात नहीं है, आप बहुत धैर्य रखे हैं, है ना, बहुत धैर्य रखे हैं यार, बहुत धैर्य रखे हैं। आप बहुत लायक भी हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा भी नहीं कि आप मतलब, है ना, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप हर प्रकार से लायक हैं, हर चीज़ आप में है ना। बस ये कि कन्फ्यूज़न आपको ये ज़माना दे रहा है, ज़माना मतलब कि ये जो कुछ संस्थाएं हैं जिनके हम भरोसे टिके हुए हैं कि हमें कुछ रोज़गार, अच्छा रोज़गार देंगी, है ना, ऐसी चीज़ें, और ये अपने साथ ये सब ना खिलवाड़ कर रहे हैं। वो यहाँ से गेंद फेंकता है, वो वहाँ से गेंद फेंकता है, वो वहाँ से फेंक देता है, एक ऊपर से फेंक देता है, लो देखो, और वो उधर से बता देता है वो तो क्या आ रहा है ऐसा, और उधर दूसरा फिर फेंक देता है, लो भैया ये हाई कोर्ट में गया, वो उधर से बोल देता है तारीख पे मिलेंगे, है ना, मतलब फिर तारीख बढ़ा दी। फिर अरे दादा तारीख नहीं बढ़ रही, ये बच्चों की उम्र बढ़ रही है। ये बच्चे बच्चे थे ना तब से पढ़ रहे हैं, और साले बूढ़े हो रहे हैं, उनकी दाढ़ियों में वाइट बाल आने लगे, उनके बाल जो ब्लैक हुआ करते थे वो वाइट होने लगे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनके लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, और कितने सीरियस कैंडिडेट हैं ये आपको लगेगा कि वो सीरियस नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, मेहनत नहीं करते होंगे, रात में पड़े रहते होंगे, सो जाते होंगे, दिन में सोते होंगे, खूब खाते होंगे, पीते होंगे, इधर मतलब लड़कीबाजी इधर उधर के काम में उलझे होंगे। ना दादा, ईमानदार हैं, सब प्रकार से देखे हुए हैं, मेरे नहीं, बहुतों अच्छे जो अनुभवी लोग हैं उनके मुंह से भी सुना है कि ये लोग बड़े ईमान, हर मतलब सभी लक्षण इनमें मौजूद हैं, है ना।
ऐसे लोग भी बहुत परेशान होते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर अपने को ऐसा बोलने को आता है। और सब कोई, चलो 15 मिनट की वीडियो हो गई, मान रहा हूँ यार, सॉरी, लेकिन थोड़ा अच्छा है, आप में कोई कमी नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ कोई कमी नहीं है, आप लगे रहो, है ना, जो चल रहा है चलने दो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। 2019 वालों का देख लिया, 23 में हुआ, है ना। अब कारण आपका था नहीं, ये इनका था, साले फुटबॉल खेल रहे थे, इधर से दे रहा उधर से दे रहा। इनके लिए ना एक संगठन बनना चाहिए, युवाओं का एक संगठन बनना चाहिए, जैसे कि वो एक नेयू वगैरह ये चल रहा है ना, ऐसे ऐसी चीज़ें होना चाहिए, और वो मजबूती से होना चाहिए, थोड़ा और मजबूत होना चाहिए, उसमें कुछ फंड भी आना चाहिए, है ना। हमारे अपने खुद के एक वकील होना चाहिए, है ना। मैं खुद अपनी तरफ से कुछ मतलब कहेंगे कि मैं खुद अपनी तरफ से कुछ जैसे वो कंट्रीब्यूशन अगर करें, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ मदद करूँगा। लेकिन उस फंड में ये है कि उस फंड की हम लोग छोटा छोटा योगदान देंगे ना, तो उस फंड से बहुत लाभ होगा, है ना। और हम अपना वकील बात रखने के लिए, ढंग से बात रखने के लिए, ऐसा बच्चों वाली बात नहीं कि वो सब खिलवाड़ करके चले जाते हैं साले। अपना वकील, अच्छा वकील रखेंगे, ऐसी चीज़ें होना चाहिए। वो ढंग से जाके कोर्ट में मुद्दा रखे, जो भी हो, या नहीं रख, ये कोर्ट वगैरह भी नहीं सुनेंगी और सरकारें भी ना सुने, तो अपने हम भैया युवा हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं साला, हम पे ही तो बुनियाद टिकी रहती है। सही बात है ये बोलने को। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, इस पे सब कुछ भद्दे लोग ऐसे ही कुछ भी कमेंट में सोचेंगे, दूसरे को भी दिखाएंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ भी इन पे टिकी है बुनियाद। दादा सच में, अगर युवा ना हो तो भविष्य कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। हाँ, बड़ों का सम्मान है, छोटों को प्यार है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये खिलवाड़ बंद करवाओ दादा, है ना। एक मजबूत संगठन होना चाहिए साला, क्रांतिकारी धारणा वाला, कि जो ना सुने तो सीधा लट्ठबाजी होना चाहिए, मतलब सच में ऐसा होना चाहिए। अब उसके लिए भी बेचारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो क्या ये गुंडागर्दी में, या गुंडागर्दी तो नहीं कहेंगे इसको, गुंडागर्दी नहीं कहते, सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी नहीं है मतलब, लेकिन इसमें क्या है कि हमको थोड़ा हथियार भी उठाना सकता है। हाँ, हथियार केवल उठाना है, चलाना नहीं है, ध्यान रखना, है ना। पढ़े लिखे हथियार। अब लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं यार, दिन भर रात दिन पढ़ाई कर करके, ये जिम विम तो ज़्यादा जाते नहीं हैं अधिकतर लोग, है ना। तो क्या वो लोग लड़ेंगे? हाँ, लड़ सकते हैं, उनमें ज्ञान बहुत है, ज्ञान के आधार पर लड़ सकते हैं, लेकिन ना इसमें ना अब थोड़े लट्ठ टिकाऊ भी आने की ज़रूरी है। ये ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन क्या है कि समय ऐसा आ गया कि थोड़ा ना ऐसा होना चाहिए जिनको दिखे कि दादा ये युवा हैं और इनको तुम परेशान कर रहे हो, है ना। परेशान मत करो अपनी राजनीति में, अपने ये इधर उधर की प्रक्रिया में इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। साले मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं कि एग्ज़ाम अगले साल होगी, फिर 2 साल बाद कुछ भी हो गई तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, बहुत सी चीज़ें। चलो यार, सॉरी, है ना, बहुत टाइम हो गया है, चलो ख्याल रखना।